हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अपडेट के बारे में जिसका इंतजार सालों से बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र करने वाले लाखों अभ्यर्थी कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड, बीटीसी की लड़ाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 साल चलने के बाद ऑलमोस्ट सभी फाइनल डिसीजन तक जा चुकी है, चाहे वो बीएड करने वाले फ्रेश कैंडिडेट हो या इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो पहले से किसी भर्ती में चयनित हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए बीएड, बीटीसी की लड़ाई के बाद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य था बीएड और बीटीसी करने के बाद, उद्देश्य ये नहीं था कि हमें आपस में लड़ना है, उद्देश्य था कि अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है, जो कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पाया उनको, वो एक बेटा या बेटी होने के नाते उनको देने की, एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों की वजह से बेरोजगार अभ्यर्थी आपस में लड़ते रहे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी ओर से फाइनल डिसीजन सुना दिया। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में, यानी कि 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर और सुपर टीईटी के एग्जाम के बारे में, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस बात को सोचा तक नहीं होगा, लेकिन सच यही है जो मैं आप सभी को इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 50 बार या 60 बार या इससे भी ज़्यादा बार आपने नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर न्यूज़ देखी होगी। कभी 2021 में चल रहे चुनाव के समय पर सरकार के माध्यम से 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा भी की गई थी, और ये 17,000 अनाउंसमेंट सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय पर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने वाले थे 69,000 के आरक्षण को लेकर, 69,000 की 22,000 सीटों के बारे में और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बना हुआ था कि 69,000 के मामले को भी रफा दफा करना है, 6,800 को नौकरी देने का वादा किया और 17,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। वो कहते हैं ना कि चुनाव के समय पे किए गए वादे कुछ ऐसे ही होते हैं जो सरकारें सिर्फ सुनाने के लिए करती हैं, कंप्लीट कभी नहीं किए जाते हैं। और हुआ भी ऐसा, ना तो आज तक 6,800 को नौकरी मिली 69,000 में, और ना ही ऐसा लगता है कि आगे मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने यह कह दिया है कि इनकी सूची रद्द की जाती है। सरकार पहले इस बात को साबित करे कि अगर घोटाला हुआ है तो इसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी, फिर डिसाइड किया जाएगा कि जो अभ्यर्थी या 6,800 के बाहर आ गए हैं गलत डिसीजन की वजह से, उनका क्या करना है, उनको कैसे नौकरी देनी है। अब हम बात 69,000 में तो नहीं करेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसमें बीटीसी के साथ शिक्षा मित्र भी कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले इस आदेश को दे दिया था। सरकार ने उसी समय पर 51,112 पद खाली होने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दी थी, ये कहते हुए कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको एक और मौका दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि ये मौका कब दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो अभी भी लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद में उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और उसके बाद आगे क्या अपडेट है, और जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को सुने उनसे उम्मीद सिर्फ इतनी सी है कि वीडियो को पूरा देखें, और उसके बाद अगर आप इसको सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखो, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, ये सच है। काम शुरू हो गया है भर्तियों को लेकर, ये भी सच है। लेकिन अभी जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम चल रहा है वो कुछ लंबित भर्तियों को लेकर चल रहा है, जिनके विज्ञापन पहले आ चुके हैं। क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत सारी शिक्षक भर्तियां होनी है, उनकी परीक्षाएं होनी है, सिर्फ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती उनके पास नहीं है। और ये भी सच है कि अभी कुछ ऐसे पद हैं जो खाली हैं, जिनको चुनाव के बाद भरा जाएगा, जिसमें सबसे मेन पद आता है परीक्षा कंट्रोलर का, यानी कि जो आपकी परीक्षा करवाते हैं, परीक्षा नियंत्रक का। और उसके बाद में आता है आपका अध्यक्ष का पद, क्योंकि अध्यक्ष हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर परीक्षा कंट्रोलर है तो आयोग या शासन से मंजूरी लेकर परीक्षा करवा सकते हैं। तो ये दोनों पद तो आप जानते हैं कि चुनाव के बाद भरे जाएंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2024 में संभावित है, आ सकती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं।
चाहे वो बीएड को लेकर हो, क्योंकि बाहर तो हो चुके हैं, लेकिन उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी उम्मीद की किरण है कि शायद सरकार कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिससे कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए। लेकिन फिलहाल सत्य क्या है उस पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र करने वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सोचा तक नहीं होगा कि सरकार जो 2018 या 19 के अंदर 2 बड़ी भर्ती देने के बाद में 5 से 6 साल लगा देगी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए, और आज 5-6 साल बाद भी हमें इस बात पर डिस्कशन करना पड़े कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2024 में आएगी कि नहीं, तो इससे बुरा और इससे बेकार समय नहीं हो सकता है। लेकिन सच यही है कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आपको और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मैं आपको इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने के लिए कम से कम आप सभी को जो जानकारी अधिकारियों से मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। उनका कहना यह है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जून के बाद में जो लंबित भर्तियां हैं उनको किया जाएगा, जिसमें जुलाई अगस्त का प्रोसेस उसी में हो जाएगा। उसके बाद में कुछ और परीक्षाएं जिनको आयोजित करना है, और फिर जाकर के कुछ नए विज्ञापन जारी होंगे, जिसमें सरकार की कहीं ना कहीं सबसे पहली जो कोशिश होगी वो यूपी टीईटी को लेकर है। और ये बताया भी गया है कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन शासन पहले जारी करने के लिए तैयार है। उसके बाद जब यूपी टीईटी हो जाएगा तब जाकर के कहीं आप उम्मीद लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। अब आप जानते हैं कि मई चल रहा है और जून के बाद की हम बात करें, जुलाई अगस्त में पुरानी परीक्षाएं करवानी है, तो निश्चित तौर पे कुछ ही महीने बचते हैं जिसमें वो यूपी टीईटी कराएंगे। तो ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि साल 2024 में भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अधिकारी कहते हैं कि सरकार चाहे तो विज्ञापन जारी करेगी, क्योंकि आपने देखा होगा उनका कहना यह है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का जो काम है वो सीधे तौर पे आयोग के हाथ में अभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो काम होने हैं वो शासन स्तर से होने। आपने देखा होगा एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, आप किसी भी भर्ती को लेकर उठा लीजिए, उसमें शासन की हीला हवाली के चलते प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर सरकार चाहेगी तभी 2024 में संभव है। अगर उन्होंने ये सोच ही लिया है कि हमें अभी नई शिक्षक भर्ती नहीं देनी है, तो ये भी बिल्कुल सच है कि सरकार 2021 में चुनाव से पहले भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुद्दा बनाया था थोड़ा बहुत, लेकिन 17,000 की अनाउंसमेंट के चलते उन्होंने चुनाव करा लिए। और इस बार लोकसभा चुनाव जो कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है शायद उनके लिए, तो वहाँ पर भी सरकार बिना शिक्षक भर्ती के उतर रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को पूरा भरोसा है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती दे या ना दे, उससे चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारी सरकार को लगता होगा। शायद इसीलिए उन्होंने नई शिक्षक भर्ती के बारे में अभी तक विचार नहीं किया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि साल 2020 में जब 69,000 का मामला चल रहा था, उस समय सरकार ये दावा करती थी कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं और इन पदों को भरने के लिए हम नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे, जिसमें बीएड बीटीसी के साथ में शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। और आज 6 साल बीत जाने के बाद जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जो सरकार के पास पद हैं वो सभी के सभी भरे हुए हैं और अनुपात समानुपात पूरे तरीके से बराबर है। तो इस बात को कहीं ना कहीं इस तरीके से समझा जा सकता है कि सरकार सच में अभी नई शिक्षक भर्ती निकालने के मूड में नहीं है। और 2024 भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शायद सरकार अगर चाहे तभी संभव होगा, अदरवाइज दूर दूर तक अधिकारियों के माध्यम से नई प्राइमरी को लेकर जो जानकारियां दी जाती हैं उनका कहना यह है कि अगर शासन को लगता है कि लास्ट में इस साल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकाली जाए तभी ये संभव हो पाएगा। अदरवाइज जो कंडीशंस बनी हुई है उससे उनका कहना है कि आने वाले 5 से 6 महीने नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए नहीं बन रहे और ना ही ऐसी कोई चर्चा शासन स्तर पर चल रही है। और अगर आप एक बीटीसी, बीएड या शिक्षा मित्र हैं तो आप लोग इन पर टारगेट बनाते हुए अपनी दूसरी भर्तियों पर फोकस करें। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर हम नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार करते रहेंगे या किसी से कोर्स खरीद करके पढ़ते ही रहेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले 6 सालों में हमने ऐसा कई बार कर लिया है। उम्मीदें लगाई हैं लेकिन भर्तियाँ नहीं आई हैं।
छात्रों ने शायद ऐसा नहीं सोचा होगा कि 2023 के बाद 2024 भी ऐसा निकल जाएगा बिना शिक्षक भर्ती के, लेकिन सच तो यही लग रहा है कि 2024 में भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन की राह है वो काफ़ी मुश्किल है। अगर सरकार को अचानक कुछ लग जाए, कोई झटका लगे, कुछ हो, तो तभी विज्ञापन जारी कर दें तो बात अलग है। अदरवाइज जो अधिकारी कहते हैं उनके आधार पर बातें सुनी जाएं तो उत्तर प्रदेश में इस साल भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो योग हैं वो नहीं बन रहे हैं। फिलहाल अगर आप लोग अभी भी इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस साल के लिए सुपर टीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अगर विज्ञापन आता भी है तब भी इसका विज्ञापन लास्ट में आ जाए तो परीक्षा 25 में होने की संभावना है। फिलहाल ये थी एक अपडेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इसके लिए इंतजार कर रहे थे, चाहे वो बीटीसी हो या शिक्षा मित्र। बात की जाए बीएड को लेकर तो मैंने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर तो बीएड अभी बाहर है, अगर जब तक सरकार कोई ऐसा नया नियम या कोई कानून ना बना दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।